हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी तैयारी जो है उसे भी जारी रखे होंगे। तो आप सभी को पता है एस्टेट जो है उसका फॉर्म फिल हो चुका है और बहुत सारे लोगों को जो सब्जेक्ट को लेकर कॉम्बिनेशन को लेकर के डाउट्स थे उसके लिए भी वीडियो बनाया गया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। किस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, या फिर आपका ऑनर्स हो या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो क्या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुतों के साथ है कि आपका ऑनर्स हिस्ट्री नहीं है या फिर ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन आपने सब्सिडरी जो है वो आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखा है कोई भी एक सब्जेक्ट, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो तब भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपका जो है ऑनर्स के रूप में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जितनी भी आपकी डाउट्स है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को पढ़ना क्या है। अब आप सभी को पता है एस्टेट का, अब तो आपका जो है एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, साथ ही इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी और आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का रहेगा। 1 घंटे जो है वो आपको समय जो है इसके लिए दिए जाएंगे। तो इसका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मेन है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हर किसी के पास इसका सिलेबस जो है वो होगा। क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग देख चुके होंगे, कहाँ से पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा, यानी किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे कि इतिहास, आपका जो हिस्ट्री है वो छोटा सा नहीं है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक आपका है प्राचीन भारत है और एक आपका मध्यकालीन भारत है, एक जो है आपका आधुनिक भारत है। ये 3 भागों में बटा है। अब इन 3 भागों में से आपको क्या पढ़ना है, और साथ में आपका जो है एक विश्व का इतिहास जो है वो भी इसमें आता है। इस सभी में से आपको मेन जो है वो कहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग को जो है आपका सिलेबस जो है, चाहे वो पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का, सोशल साइंस का, क्लियर है, सोशल साइंस का। और साथ ही एक ये तो यूनिट 1 है, ये तो यूनिट 1 है, और जो यूनिट 2 है जो हर किसी के लिए जो है, हर सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, सबके लिए यूनिट 2 जो है वो सेम रहेगा। यूनिट 1 जो है वो सोशल साइंस वाले का, यानी कि जिनका हिस्ट्री है, सोशल साइंस से जिन्होंने अप्लाई किया है पेपर में या फिर जिन्होंने पेपर 2 में अप्लाई किया है, उनके लिए क्या रहेगा। तो उन्हें क्या पढ़ना होगा, तो उन्हें आधुनिक भारत का इतिहास, आप लोग अपने जो सिलेबस है उसमें देखना जितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपके आधुनिक भारत जो है उससे दिया गया है सारे टॉपिक्स को। यानी क्लियर है, आपको पता चल जा रहा है कि आपको जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत जो है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही विश्व का इतिहास, आपका इसमें जो है विश्व का इतिहास जो है उसके भी टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है ये आपका दिया गया है पेपर 1 में, यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा और ये आपको जो है विश्व का इतिहास में मिलेगा। फ्रांस की क्रांति हो गया, हिटलर हो गया, ये सब जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। ये सब आपका जो है विश्व का इतिहास और आधुनिक भारत, इन्हीं के अंदर जो है आता है। जो भी आपका जो टॉपिक दिया गया है वो सारे। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो है ये आपके पेपर 1 में भी दिया गया है और पेपर 2 जो है उसमें भी दिया गया है। ये क्लियर लिख दिया गया है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसके बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो सोशल साइंस का या फिर आपका पेपर 2 हो हिस्ट्री का। आपको जो है ये टॉपिक जो है वो देखने को मिलेंगे, इससे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ से भी पूछा जाएगा। और 1857 का क्रांति, अब यहाँ देखिए 1857 का जो क्रांति है ये आपके पेपर 2 जो है उसमें क्लियर तरीके से लिख दिया गया है कि 1857 का जो क्रांति है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपका जो पेपर 2 है उसमें क्लियर 1857 नहीं लिखा गया, उसमें क्या लिखा गया है, आपके पेपर 1 में 1850 से लेकर 1950 तक की अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकरण जो है उसके बारे में आपको मतलब पूछा जाएगा, प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। यानी कि 1850 से लेकर 1950, यानी इसी के अंदर में आपका क्या आ जा रहा है, 1857 आ जा रहा है। यानी कि इसी के अंदर में आपका जो 1885 से लेकर के 1947 तक जो भी घटनाएं घटी है उनके बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो क्लियर है आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर तौर पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और साथ ही विश्व का इतिहास जो है उससे कुछ टॉपिक जो है वो देखने को मिलेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। और हम लोग जो भी क्लास करेंगे
तो जैसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध का कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, अब ये जो है ये आपका पेपर 1 में भी पूछा जा रहा है और पेपर 2 में भी पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक ही क्लास में जो है इन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही आपका 1857 का जो क्रांति है ये आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर 2 जो है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही हम लोग को और क्या क्या देखना है इसमें, तो इतिहास तो हो गया आपका, हिस्ट्री तो हो गया, ये आपको पढ़ना है। और साथ ही हमें भूगोल पढ़ना होगा, ज्योग्राफी जो है उसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी भी है तो इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ज्योग्राफी भी तो है हमारा भारत का भूगोल है, उसके बाद विश्व का भूगोल है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका कहाँ से रहेगा, वो आपके भारत का जो भूगोल है वहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग अपने सिलेबस को चेक करना, जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो भारत का भूगोल से पूछा जाएगा अधिकतर। और कुछ जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को कहाँ से मिल जाएंगे, विश्व के भूगोल से, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अधिकतर जो रहेगा क्वेश्चन वो आपके भारत के भूगोल यानी टोटल आपका जो भारत भूगोल है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही आप देख लीजिए कि भारत का भूगोल जो है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। भारत के भूगोल में आपसे भौगोलिक विस्तार जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी जलवायु हो गया, नदियाँ हो गया, या फिर जलवायु जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कृषि क्या है, वहाँ के संसाधन क्या है, या फिर खनिज उत्पादन जो है उससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपके जो है इसमें पूछे जाएंगे। और साथ ही अब आपका देख लीजिए भारत का संविधान, इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारत का संविधान, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आप लोग दीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ आपका जो है पेपर 1 में मिल रहा है, अब यहाँ पे तो सोशल साइंस जो है ये पेपर 1 के लिए है। सोशल साइंस यानी कि आपको इसमें हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा और पॉलिटी, ये तीनों जो है वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन आपका पेपर 2 में क्या है, आपका पेपर 2 यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है वही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। यानी आपका यहाँ पे इतिहास, अगर आपने पीजी इतिहास से किया है तो आपका वहाँ इतिहास में जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी वहाँ आपका जो है भूगोल और आपका जो ये पॉलिटिकल साइंस है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेंगे। यानी आपका जहाँ पे आपका अगर ये टॉपिक जो है पेपर 1 के लिए कंप्लीट करवाया जा रहा है तो आपको यहाँ से ही बहुत सारे टॉपिक जो है वो पेपर 2 में भी पूछे जा रहे हैं। यहाँ से ही आपको पेपर 2 के लिए भी जो है कवर करते चलना है। जैसे अगर आपको भूगोल पढ़ाया जाएगा पेपर 1 के लिए तो आपके बहुत सारे टॉपिक जो है वो पेपर 2 में भी आपसे पूछे जाएंगे, भूगोल से जिसने अप्लाई किया है तो वहाँ से आपका जो है वो भी कवर होता चला जाएगा। और साथ ही भारत का संविधान, अब पॉलिटिकल की बात आ जाती है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, और तो भारत का संविधान पढ़ना है। अब भारत का जो संविधान है इसमें हमें क्या क्या देखना है, तो इसमें हमें मतदान देखना है, चुनाव अभियान देखना है, लोकतंत्र देखना है, संविधान का निर्माण हो गया, सांसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन सब के बारे में जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की क्लास जो है वो हमारी कल से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब यूनिट 2, अब ये यूनिट 2 जो है ये हर किसी के लिए जो है सेम है। यूनिट 2 में कोई बदलाव नहीं है, चाहे आप पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हो, चाहे आप पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हो, आपका जो यूनिट 2 है वो सेम रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 30 मार्क्स जो होगा, 30 नंबर जो होगा ये आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग से पूछा जाएगा। अब हम लोग जो है इसे भी कवर करेंगे, आर्ट्स ऑफ टीचिंग जो है जो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे उसे भी हम लोग कवर करेंगे। अब उसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो टीचिंग एंड लर्निंग, इसे हमें पढ़ना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ना है, टीचिंग मेथड्स क्या क्या आपके टीचिंग मेथड होने चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया जो है वो क्या होनी चाहिए, साथ ही लेसन प्लान पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग पढ़ना है, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और साथ ही इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड करिकुलम, यानी सभी को हमें जो है कंप्लीट करना है। कल से हमारी क्लास जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जहाँ पे जो टॉपिक आपका पेपर 2 में भी पूछा जा रहा है उसको हम लोग साथ लेके चलेंगे, यानी उसी में हम लोग जो है उससे भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना तो सेम चीज़ है, चाहे आप 1857 की क्रांति आप पेपर 1 के लिए पढ़ो या फिर पेपर 2 के लिए पढ़ो, पढ़ना तो आपको वही चीज़ है। तो हम लोग साथ लेके चलेंगे, जहाँ पे भी आपका पेपर 2 का जो भी टॉपिक आ रहा है उसे हम लोग उसी में कवर करते हुए चलेंगे। और साथ ही हम लोग जो है भूगोल भी पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, स्पेशल हम लोग का जो भारत का भूगोल है उसे हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग जो भारत का संविधान है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और साथ में हमारा जो यूनिट 2 है जिसमें 30 मार्क्स का पूछा जाता है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, इसे भी हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से हमारी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी, हम लोग टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और साथ ही इतना माइंड सेट करके रखिएगा कि क्लास में ही हमें उस टॉपिक को पढ़ना है और क्लास में ही हमें जो है उसे याद भी कर लेना है, उसे दिमाग में सेट कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में आपको जो है उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़े। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको उतना पढ़ना है जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार जो है आपसे क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। उससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन पॉइंट जो है आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ताकि आप नेक्स्ट जब बिहार जो है बहाली निकालता है तो आप उसमें अप्लाई कर सको, आप एलिजिबल हो सको। तो आपको ये एग्ज़ाम किसी भी हाल में जो है क्वालिफाई करना है और आपको उसी के लायक जो है इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और साथ ही इसकी पढ़ाई जो है ये आपको उसके बाद भी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद जब आपका जो बहाली निकलता है, जब भी शिक्षक का बहाली आता है तो आपको जो है उसी से रिलेटेड प्रश्न जो है वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आगे भी चल के और अभी भी। अच्छे से आप लोग माइंड फ्रेश करके कल से क्लास में आइएगा, ताकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आ सके। और साथ ही आपको इतने आसान तरीके से ऐसे कहानी की तरह पढ़ाया जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। आपको उसी टाइम जो है आपके दिमाग में वो सेट कर जाना है। यानी हम लोग एक सिंपल कहानी की तरह, जैसे आप लोग कहानी को पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, अगर आज आप कोई कहानी सुन रहे हो या फिर बचपन में आपने जो कहानी सुना है वो आज तक आपने नहीं भूला होगा, जो भी आपकी दादी नानी सुनाई है उसे आपने कभी नहीं भूला है, वैसे ही हमारी क्लास भी होने वाली है। हम लोग इस तरीके से कहानी की तरह पढ़ने वाले हैं कि वो कहानी आपके दिमाग से कभी उतरने वाला नहीं है। तो तैयार रहिएगा कल के लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।